कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। सभी पुनः आप सभी श्रद्धालु भक्तजन के श्री चरण में बारंबार प्रणाम करते हुए मंचासीन और मंचासीन चरण में प्रणाम करते, समस्त भक्त वृंद का चरण में प्रणाम करते हुए श्री और परम पूज्य गोपाल गोस्वामी महाराज का परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का चरण में भक्ति वेदांत और परम गुरुदेव भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के श्री चरण में बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान श्री रुक्मिणी द्वारिकाधीश की कृपा को जासना करते हुए कुछ बोलने, इस श्लोक पर कुछ बोलने के लिए दुस्साहस करेंगे। ये श्लोक महाराज की श्री ध्रुव महाराज के द्वारा बोला गया। ये बहुत बड़ी बात है। कब बोला गया? ये बहुत बड़ी बात। महाराज ध्रुव महाराज अपनी तपस्या पूरी कर चुके थे। कितने कड़ी था अब उनका तपस्या, कितने कड़ी था। एक स्टेप फॉरवर्ड, हर महीना में एक स्टेप फॉरवर्ड जाते। तपस्या तो हम करना, ऐसा तपस्या तो हम करना दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते, स्वप्न में भी ना कोई कर पाएगा। ऐसा ना कोई किया, ना कोई कर पाएगा। बालक 5 साल के बालक क्या तपस्या किया, उसको पढ़ करके सुन करके हम होश उड़ जाता है। ऐसे जो तपस्या ऐसे कठिन तपस्या करके 5वां महीने के बाद 6ठा महीना में संसार के सबको नाक में दम कर दिया, सांस रोक दिया, घुटना बंद कर दिया। देवताओं के सांस रोक दिया, सब करुणा के देवताओं के करुणा के समझ में ऑक्सीजन का कम बढ़ता नहीं हाल कर। ये करुणा ध्रुव महाराज सांस नहीं पा रहा, सभी सांस नहीं पा रहा। ब्रह्मा जी के पास हमने मर जाएंगे, दौड़ कर गए ब्रह्मा जी के पास, हमने मर जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले सांस नहीं बंद हो गया। ब्रह्मा जी बोले अरे ये सांस मेरा, हम क्या कर सकते हैं, सांस मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, वो डिपार्टमेंट उनका है, ठाकुर जी का है। कृपा से हम श्वास प्रश्वास, ठाकुर जी की कृपा से हम श्वास प्रश्वास ले पाते हैं। ये मत सोचिए कि हम कुछ मार रहे, वाह यार उनकी कृपा बंद है जयराम जी की, कोई दिन श्वास बंद है जयराम जी की, तो उनकी कृपा। बोले उनके पास चलो, तो सभी बोले उनके पास चलो, सभी ब्रह्मा समेत दौड़ कर बोले मर ही जाएंगे, सांस बंद हो गया। डोंट वरी में करता हूँ व्यवस्था। भगवान बोले ओके ओके डोंट वरी में करता हूँ व्यवस्था। अब भगवान इमीडिएट आपने गरुड़ फ्लाइट लिए, लोकेशन भेजना तुरंत, उनके पास लोकेशन भेजना नहीं था, उनको पता रहता सबसे डायरेक्ट सीधा वैकुंठ से डायरेक्ट मधुबन में आके देखे, मधुबन में आकर के देखे खड़े हैं ध्रुव महाराज, खड़े हैं। कुछ तो खाए नहीं 6 महीना से, कुछ तो खाए नहीं 6 महीना, हवा भी बंद कर दी, पानी तक नहीं पिया, हवा भी बंद कर दी, श्वास में नहीं ले रहे। शरीर का कैसा हाल होगा। स्केलेटन बॉडी में खड़े युग में अस्थिगत प्राण था, लेकिन सत्य युग में अस्थिगत प्राण था, बचे हुए थे। 6 महीना में आंख बंद था, 6 महीना में हृदय में जिस स्वरूप को बना करके उनके लिए मंत्र जप कर रहे थे, अभी स्वरूप को आंख में नहीं देखते हैं, अंतर चक्षु से अपने हृदय के अंदर ये भगवान के स्वरूप को दर्शन कर रहे थे और इतने आनंद में मग्न थे, आंख बंद था और सांस फांस सब बंद। सांस बंद हो जाना मतलब बाकी सांस बंद हो जाना मतलब बाकी कृत्य तो ऑटोमेटिक बंद हुआ होगा। सांस बंद करके एकाग्र चित्त से अंतर्मुखी अपने हृदय में श्री भगवान के दर्शन कर रहे सारे। इस समय में जब सारे दुनिया के लोगों का सांस बंद होगा, भगवान सीधा वैकुंठ से उनके सामने आकर के पार्किंग की गाड़ी खड़े रहे, देखे ध्रुव महाराज आंख नहीं खोले, श्री भगवान द्वार पर आकर खड़े, श्री भगवान द्वार पर आकर खड़े हैं। उनको स्वागत की बात दूर है, आंख खोलकर देखते तक नहीं। भगवान बोले देखा ही नहीं। भगवान मुझे भला आदमी प्रार्थना करते मुझे प्रार्थना करते मुझे दब किया, इतने कठिन में खोद आया, मुझे देखता तक नहीं, स्विच ऑफ कर दिया। अच्छा कोई बात, स्विच ऑफ। वो स्विच भगवान के पास था, हमारे पास नहीं है। वो स्विच भगवान के पास था, हमारे पास नहीं है, क्योंकि हृदय के अंदर जो सीन देख रहे थे वो कंट्रोल बटन भगवान के हाथ में ऑफ कर दिए। आप कर दिए कुमार धूप तो बेचैन, आप कर दिए कुमार धूप तो बेचैन हो गए। क्या कहाँ चला गया, कहाँ चल गया, बेचैन होकर के आंख खोल दिए। स्वरूप खुले दे में देख रहे थे, वही स्वरूप हृदय में देख रहे थे, वही हूँ बहु स्वरूप सामने दंडार। शंख चक्र गदा पद्म साक्षात, शंख चक्र गदा पद्म साक्षात चतुर्भुज नारायण मूर्ति साक्षात कृष्ण गर्भ भगवान साक्षात सामने। ध्रुव अभी बेचारे ध्रुव अभी एबी स्कूल में नहीं गए थे, एडमिशन हुआ, ABCD तक नहीं पढ़े थे, एडमिशन हुआ नहीं था, पढ़े लिखे झगड़ा कर घर में आ गए, लेकिन श्री भगवान पढ़े लिखे नहीं देख लिए, लेकिन श्री भगवान देख लिए। अब साक्षात, अब तो फोटो ही देखे थे, अब साक्षात देखे। इतने पिघल गए मन हुआ, इतने पिघल गए मन हुआ गिर करके क्या करूं, दुम करके गिर करके प्रणाम तो किए, कई बार प्रणाम किए, लेकिन चाहते थे मैं कुछ बोलूं, बोलना, लेकिन पढ़े लिखे थे ही नहीं, बोलना आता ही नहीं। चाहते थे कुछ बोलूं, बिल्कुल चाहते थे कुछ बोलूं, अंतर्यामी भगवान
समझ के अंतर्जामी है, समझ के बेटा कुछ बोलना चाहता है, मुझे स्तुति करना चाहता है, लेकिन आता ही नहीं, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। हम लोग भगवान को पढ़ाना ही है, हम लोग तो 25 साल पढ़ करके रख जाते, कुछ नहीं याद रहता। लेकिन भगवान ने अपने हाथ में वेदमय शंख को उनके कपोल में, गाल में टच कर दिया। डाउनलोड हो गया सारे वैदिक, डाउनलोड हो गया सारे वैदिक वांग्मय, इमीडिएट वायरलेस में ब्लूटूथ में डाउनलोड हो गया, सीधा डाउनलोड होगा। तो अभी जो ध्रुव महाराज भगवान के करके, शंख के स्पर्श पा करके समस्त वैदिक ज्ञान में निष्णात हो चुके हैं। ध्यान दीजिए, वो ध्रुव महाराज नहीं है तपस्वी केवल, तपस्या के द्वारा भगवान के कृपा से सिद्ध हो चुका हुआ कि भगवान सामने आकर, कृपा ऐसा हुआ कि भगवान सामने आकर खड़े हैं, दरस दिए, परस दिए और स्विच ऑन। शंख में वेदमय शंख में स्पर्श किए, शंख में वेदमय शंख में स्पर्श किए, मतलब भगवान की विशेष कृपा से सिद्ध होकर के जो वाणी उनके मुख से नहीं है। ये किसका वाणी है? जो बुला रहा है 5 साल के बालक क्या बोलेगा? संस्कृत पढ़ाई नहीं, लघु सिद्धांत भी नहीं किया, वो क्या बोलेगा? ये बोल रहे हैं श्री भगवान स्वयं ध्रुव के मुख से, कुमार ध्रुव के मुख से समस्त वेद की सार को साक्षात श्री भगवान ध्रुव के मुख से बुला रहे। ये ध्रुव स्तुति है, ये भगवान ने बुला रहे हैं उनसे। और इसमें ये एक श्लोक है, ये श्लोक में अर्थ विचार करेंगे। मानव ध्रुव महाराज कहते हैं कि ठाकुर जी को, कहते हे प्रभु आपको बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच, आपने आए, कृपा किए, आप जा सकते हैं, थैंक यू, आप जा सकते हैं, मुझे आपसे कोई मतलब तो है नहीं। व्हाट? मैं आया तुम्हें कृपा करने के लिए, तो मुझे विदा करना चाहते हैं, मेरे से कोई मतलब नहीं। तो क्या चाहते हैं? मैं जो चाहता हूं आप तो करेंगे नहीं। क्या समझ रहे हैं मुझे? सर्व समर्थ परमेश्वर भगवान हूं ना, मैं मना नहीं करता हूं, आप है, लेकिन जो मैं चाहता हूं यू कांट, आपने कहा ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता हूं? ऐसा कुछ है जो आप नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपसे मांगूंगा नहीं, क्योंकि आप करेंगे नहीं। तो इसलिए मैं आपके यही प्रार्थना करता हूं कि आप जा सकते हैं, और जो मैं चाहता हूं वो इनडायरेक्टली दे सकते हैं। क्या? ना मुझे भक्तों की संगति दीजिए, आपके संगति से मुझे क्या मिलेगा? भगवान के संगति को रिजेक्ट किए, भगवान से प्रार्थना किए प्रभु आपके भक्तों की संग मुझे दीजिए, आपके संग से मुझे कोई मतलब नहीं है। भगवान व्हाट आर यू टॉकिंग? ध्रुव महाराज यस आई एम टॉकिंग। क्या बोल रहा है? ना, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके गुण महिमा को श्रवण करूं, आपके महिमा को श्रवण करूं, और आप इतने जेंटलमैन हैं, यू आर सो हम्बल, यू आर सो भद्र है। कोई भद्र व्यक्ति आपने महिमा आपके मुख से बोलेगा ही नहीं, बोल नहीं सकता। और ये साधारण भद्र व्यक्ति जो अपनी बड़ाई आपके मुख से नहीं करते हैं, आप तो भद्रता की सीमा पार कर चुके। आप कैसे अपने बड़ाई आपके मुख में बोलेंगे? बोल ही नहीं सकते। दैट्स व्हाई प्लीज एक्सक्यूज मी, आपके संग से मेरा कोई मतलब नहीं, आप कृपा करके उनके संग मुझे दीजिए। किनका? ना आपके ही शरण के भ्रमर समान अमला से आपके भक्ति के निरंतर करते हुए, अविच्छिन्न भक्ति जो करते हैं, प्रवाहमान भक्ति करके जिनका हृदय बिल्कुल निष्कलश हो गया है, बिल्कुल पूर्ण शुद्ध हो चुका है, ऐसे भक्तों की संगति चाहता हूं। क्यों? ना वो ही आपके गुणगान करेंगे, आप आपके गुणगान नहीं कर सकते। अच्छा, तू मेरे गुणगान सुनना चाहता है? यस, मैं कुछ नहीं चाहता हूं, आपके गुण कथा ही सुनना चाहता हूं, जो आप नहीं बोल सकते हैं। आपके पार्टी के लोग बोलेंगे आपके बारे में, आप नहीं बोलेंगे, है नहीं? तो इसलिए आपके पार्टी में मुझे नियुक्त, उनके भक्तों के संग मुझे दे दीजिए। भक्तों के संग, भक्तों के संग आपके गुण कथा तो अमृत है। आपके कथा कैसा है? अमृत। उस अमृत को पी करके मतवाला हो जाऊंगा, मतवाला हो जाऊंगा, पी करके मस्त रहूंगा। बोले हो सके तुम अमृत मेरा कथा सुन करके मतवाला बहुत आनंद हो सकता है, लेकिन ये भयंकर संसार सागर से, जन्म मृत्यु चक्र से, इतना ये ईर्ष्या द्वेष से भरा ये संसार से, इसमें तो दुखी हो गए, इसमें तो पार नहीं पाओगे। बोले इसको, इस महा ईर्ष्या द्वेष भयंकर नाना प्रकार कपटता से पूर्ण संसार, उसको उरु व्यसनम उल्बण 3 वार्ड देकर बताते हैं संसार को। उरु मतलब बहुत बड़ा, व्यसन मतलब
असुविधा, इतने सारा दिक्कतें शुरू होता है स्पर्धा से, द्वेष से, अहंकार से, कपटता से, सब भरे हुए हैं। काली मुझे कहते आपने खुद भाई मेरे गला में कटा विष दे दिया, काट दिया मुझे, इससे धोखा दिया मुझे। और किसी को बोले अपने परिवार के जिनको बचपन से इतने मदद करते वही गला काटेंगे। तो इसलिए स्पर्धा और कपटता से भरे इस दुनिया, उल्बणम व्यसनम, उल्बण मतलब भयंकर संसार सागर, ये समुद्र है, उससे डरने के लिए हाथ में ऐसे ऐसे थप्पड़ मारते हैं। कभी थप्पड़ मारते हैं कभी, आजा देख लूंगा, आजा ताकत है तो आजा, ऐसे बाहुस्फोट करना, हाथ ठोक करके ध्रुव महाराज बोलते हैं ये भयंकर संसार सागर को मैं ऐसे ही उड़ा दूंगा, आने तो दो, हट क्या नहीं दू, क्या कर सकता है मेरा संसार, ये संसार भवसागर की महाव्याधि, महाद्वेष, ईर्षा, कपटता, आई डोंट केयर, मैं खातिर नहीं करता, हाथ पीट करके ठोक करके बोलते हैं। इतने गर्व संसार सागर डरता है कैसे ना भैया, जो टांकी लोड करके शराब पी लेता है, बिल्कुल नशे में चूर चूर है, उनको दुनिया के दुख को मतलब रहता है, भाड़ में जाए, वो तो स्वर्ग में घूमता है अपने गर्लफ्रेंड के साथ। हाँ, कभी कभी मैंने देखा हूँ रिक्शा वाला जो होता है ना, बहुत मुश्किल से रिक्शा खींच खींच करके 30-35 रुपया कमाते हैं और जाकर 25 रुपया दे करके देसी शराब फूंक लेते हैं रात को 8 बजे। रात को 8 बजे टांकी लोड करके पीते हैं, घर तक नहीं जा पाते हैं, रिक्शा नाली में रिक्शा गिरता है, वो गिरते हैं, एक टांग रिक्शा के ऊपर और पूरा सारे बड़ी 80% नाली गंदे नाली में पड़े हुए है, होश ही नहीं। लेकिन वो क्या सोचता है, स्वर्गीय नंदन कानन के साथ, अप्सराओं के साथ विहार कर रहा हूं। हम लोग का सांसारिक सुख यही ही है, इसी को मान रहा हूं। अब कोई आकर बोले ओह डोंट डिस्टर्ब, आई एम विथ माय गर्लफ्रेंड ना, नंदन कानन डोंट डिस्टर्ब, कोई बोले कि उठाएगा, नो, गालियां देगा, पैर छटेगा, उठा मत, इतने आनंद में हूं, आनंद में है। कीड़ा काट रहे हैं, नाली में गिरा हुआ है, गट्टर में, एक टांग ऊपर, पूरे शरीर नीचे गिरा है, लेकिन तो बेहोश है। तो दुनिया के कष्ट से उसको मतलब, कष्ट उसको तकलीफ दे सकता नहीं, दे सकता, पागल है, पागल हो जा नशे में, नशेड़ी चूर को, उसका दुनिया के मतलब क्या है, कोई भाड़ जाए, को मर जाए, को दुखी हो, उसको क्या है, वो तो आप नशे में चूर है। ठीक इसी प्रकार ये संसार के सकल द्वेष कपटता व्याधि, मैं भी नशे में चूर को, पागल को क्या करेगा ना, तुम कैसे पागल है, शराब तो पीता नहीं, अरे शराब से और हाई पावर आपके कथा अमृतम, आपका गुण कथा, इस संसारी शराब तो तुच्छ है, वो तो आता है आधा घंटा में उतर जाता है, फिर वो पीना पड़ता है। लेकिन ये कथा प्रवाहमान और पी लिया तो घर से घाट से निकाल करके दर दर भटकते भिखारी नहीं करके छोड़ेगा नहीं, सब छुड़वा देगा, कुछ नहीं रखेगा, ऐसे पागल कर देगा आपके कथा। अच्छा हाँ, पागल लोग को मतलब तकलीफ से क्या मतलब, बोले पागल है, उसको गाली दो, मारो पिटो, पागल ही, बोला ऐसे पागल हो जाऊंगा मस्ती में, ये शराब नहीं, डुप्लीकेट शराब, असली आपके कथामृत पी करके पागल होकर जाऊंगा तो दुनिया की तकलीफ मुझे पता ही नहीं चलेगा, तकलीफ पता नहीं चलेगा। बात है मरोगा तो सही, मृत्यु से जन्म मरना, आपके कथा केवल टेस्टी नहीं है, अमृत भी है। अमृत जो पीता है मृत्यु से लगता है क्या, मृत्यु नहीं लग सकता, क्योंकि अमृत है आपके कथा। तो मरने की भी विजय कर लिया, ये तकलीफ की विजय कर लिया, ये तो बड़े आसान है, अंजसा, बड़ी आसान से संसार सागर को ऐसे पार कर जाऊंगा, ठोक कर, छाती ठोक कर बोलते हैं। तो मुझे डर क्या है, तो इसलिए संसार को भय नहीं है, संसार की नाना प्रकार के कपटता, जपटता, द्वेष, ईर्षा, किसी प्रकार के तकलीफ, किसी प्रकार के कष्ट कुमरत, एक तिल मात्र भय नहीं है। मरने का भय तो अमृत साथ में, मरने का क्या है डर, कोई भय नहीं है। किस लिए निर्भय हो गया ना, आपके कथा सुनने से। ये भगवत कथा श्रवण की महिमा है। ध्रुव महाराज प्रकारंत्र में भगवत कथा श्रवण की महिमा बता रहे हैं। जो ठीक से ध्यान पूर्वक भगवान के कथा को श्रवण करते हैं वो ऐसे ही हो जाएंगे ध्रुव महाराज की तरह।
प्रभुपाद जी ने आत्म तात्पर्य में लिखते हैं कि कथा कौन सा कथा, बोले 3 का नाम लिए, भागवत, गीता और चैतन्य चरितम, दैट्स इनफ, बहुत है, टीका इंजेक्शन का कोई जरूरत नहीं, इतना ही है। केवल इतने को भक्तों की संगति में जो रसिक भक्त हैं, कोई से भक्त ना जो उसको मजे में रहते हैं, उसी कथा में रमे रहते हैं। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों की एक ही पहचान है, मत चित्ता मदगत प्राण, जिन भक्तों का चित्त प्राण मुझ में लगा हुआ है उनका पहचान क्या है, पहचान केवल एक ही है, जब आपस में मिलते हैं छिड़ जाता है मेरे कथा तो दिन रात कब बीतता है पता ही नहीं चलता। मत चित्ता मदगत प्राणः बोधयन्तः परस्परम, एक में नहीं होगा, एक दूसरे से मिलकर के होगा। कथयन्तिश्च मांग नित्यम, ऐसा नहीं कि आधा घंटा क्लास कर खत्म, नित्यम कथयन्ति रमयन्ति तुष्यन्ति, इसी में रमे रहते हैं। वाह, तो इस भगवत कथा की महिमा है। ये ध्रुव महाराज नहीं, ध्रुव महाराज का श्रीमुख से श्री भगवान स्वयं समस्त वैदिक मांगमय का सारम सारम समुद्धृतम, यही कहते हैं कि क्या वैदिक समुदाय वैदिक साहित्य का सार श्री भगवान आपने स्वयं निचोड़ करके ध्रुव के मुख से कहते हैं कि एसोसिएशन ऑफ गुड डिवोटीज, अच्छे भक्तों की संग। लेकिन भक्तों के संग बैठ करके चर्चा करेंगे पॉलिटिक्स का नहीं, भक्तों का अच्छे भक्तों का संग है और कुछ नहीं करेंगे, केवल श्री भगवान के कथा चर्चा करेंगे, इसी में हंसेंगे रोएंगे ताली ठोकेंगे नाचेंगे वाह वाह वो ऐसे करते रहेंगे। क्या भगवान क्या है क्या है क्या, ऐसे ही भक्तों का संग चाहिए जो वो आ करके आपके कथा अमृत पान करते हैं। वो कथा को जब पान करेंगे तो कोई भी पागल हो जाएगा। और वो नशा ऐसा है, ये भौतिक संसार के महाव्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ईर्षा द्वेष सब कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, कहाँ उड़ा देगा सब। मृत्यु मृत्यु कुछ नहीं आ सकता, संसार सागर को यूं ही पार कर जाऊंगा। तो प्रकारांतर में ध्रुव महाराज भक्तों की संगति और उन संगति से भगवान की कथा श्रवण, यही 2। इसमें ये कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने कहते हैं भक्ति यहाँ भी करते हैं, वैकुंठ में जाएंगे भक्ति करेंगे, कोई मस्ती नहीं है कि यहाँ बहुत होगा वहाँ जाकर आराम करो, नहीं, वहाँ जाकर भक्ति करोगे। कोई पूछेगा आप हरे कृष्ण जप रहे, भैया हरे कृष्ण पार्टी के लोग यहाँ हरे कृष्ण कर रहे हैं किस लिए, वाई उत्तर क्या जानते हैं, हरे कृष्ण करने के लिए। अरे हरे कृष्ण करने के लिए हरे कृष्ण करने हैं, अभी तो कर रहा है ना, और बेटर करूंगा, बेटर करके ना बेस्ट करूंगा, बेस्ट करके ना और बेस्ट करूंगा, वही हरे कृष्ण करूंगा। अरे भैया भगवत धाम जाऊंगा ना जाऊंगा, भगवत धाम यहाँ एक ही बात है, करना तो एक ही है। हेमम दस्ता जानते हैं, जानते हैं हेमम दस्ता ना क्या होता है, मसला कुटते हैं जिसमें, उसको आप दिल्ली द्वारका में रखो, करोल बाग में रखो, चंडीगढ़ में रखो या ऑस्ट्रेलिया में रखो, कहीं रखो, क्या करेगा वो, इसी के अलावा कुछ कर नहीं सकता। तो हम वही है, जहां भी जाएंगे हरे कृष्ण ही करेंगे, मतलब नहीं किसी दुनिया में कुछ मतलब नहीं, हरे कृष्ण करने वाले। तो हरे कृष्ण करते वैकुंठ में भी जाएंगे, वहां भी जाकर यही करेंगे। लेकिन अंतर केवल इतना है, यहाँ करते हैं डांट खा कर पीट करके, क्या करूं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, नींद आता है, उठ क्यों नहीं आ जाओ, भेजो मुझे साधना कार्ड। जैसे काचा आम है ना, अभी काचा आम आ गया, काचा आम थू 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 कर फेंकते हैं, ऐसे ही है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, काचा आम के केवल पेड़ में रहना पड़ेगा, 2-2.5 महीना रखना पड़ेगा। लेकिन ये 2-2.5 महीना में इसी सीजन में भारी आंधी तूफान चलता है दिल्ली, सारे आम की लस्सी टूट जाता है। लेकिन जो कस करके पेड़ को लस्सी को पकड़ कर रखा, टूटा नहीं, छोड़ा नहीं, पकड़ के रखा, भक्तों की संगति को इसकन में बना रहा। बहुत आंधी तूफान आया, बहुत आंधी तूफान आया, ऊपर से ओला भी गिरा, लेकिन वो गिरा नहीं, बाकी तो बहुत गिर गए, वो पकड़ के रहा, गिरा नहीं। ज्यादा नहीं, 2.5-3 महीना वही कच्चे ग्रीन मैंगो जिसको थू थू करके फेंक देते हैं, वही आम आज लाल पीले रसली बन जाते हैं, 500 रुपया किलो। अभी थूक करते जिसको
केवल किस लिए? कोई ट्रेनिंग, एलएम कोचिंग, आकाश कोचिंग, कुछ ट्रेनिंग, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, नथिंग। भक्तों की संगति में बने रहो, पड़े रहो, सारे दुनिया की तकलीफ को सामना करते हुए, संसार की नाना प्रकार की बाधाओं को सामना करते हुए पकड़े रहो। कुछ समय बस लाल पीला हो जाओगे। और पक्के रसीली आम का तो अब बाजार में आ रहा है, क्या स्वाद है, स्वादिष्ट बन जाओगे। बने रहो। प्रभुपाद ने कहते हैं कि आचार्य भी कहते हैं कि भक्ति भक्त संग से ही प्राप्त होता है, भक्त संग से ही बढ़ता है, भक्त संग से ही पोषण होता है, भक्त संग से आस्वादनीय होता है, और भक्त संग से ही सिद्धि देता है। वो सिद्धि क्या है? वो सिद्धि भक्त संग ही है, और कुछ नहीं। भक्त संग, संग छड़ा कर नागो, संग छड़ा कर नागो। हम लोग मूर्ख है, भगवान को प्रार्थना करते, भगवान मुझे धाम में ले जाओ, मैं तो वैकुंठ जाना चाहता हूँ, मुझे ये कर दो वो कर दो, मुझे ले जाओ। लेकिन जो वैकुंठ से आए हैं, जो वैकुंठ वाले हैं, वो क्या बोलते हैं? आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, क्या पद है? जन्मे जन्मे ने तादेर चरण सभी भक्त सने वास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। हम बोलते हैं इसी जन्म दैट से ना अभी नहीं आना चाहिए, नो जाना चाहता हूं। वो क्या कहते हैं? जन्मे जन्मे यही अभिलाष। क्या? यही भक्तों की संगत, भक्तों की संगति का ये महिमा है। वैकुंठ पुरुष, वैकुंठ का आदमी बोलते हैं कि मोरा जन्म जन्म तक भक्तों की संग ना छूटे। तादेर चरण सभी भक्त सनिवास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। यही प्रार्थना करते हैं जो वैकुंठ वाले। और हम नरक वाले बोलते हैं हम यहां से जाएंगे। अरे भैया, भक्तों की संगति से वैकुंठ से ही पावरफुल है। एक कथा में सुना था कि महापुरुष कबीर, एक समय अब कबीर जी को भगवान राम ने बुलाया, और राम भक्त थे। अरे कबीर जी आओ, साकेत धाम टाइम हो गया आज। ऐसे में सुना राम बुलावा आया, सुनकर दिया कबीरा रोए। क्या है? राम बुलाया, सुना नहीं पड़ता, आप क्या बोले? यही समय अर्थ है कि राम का बुलावा आया तो कबीर ने रोने लगे। पूछे क्यों रो रहे? न राम ने बुलाया। अरे भैया, भगवान राम को बुला रहे वैकुंठ में, आप रो रहे? ना हाँ रो रहा हूं। ना क्यों? ना जो सुख भक्त समागम में वैकुंठ ना होए, भक्त का संगति में जो कथा के रस पीने का जो आनंद है वो वैकुंठ में नहीं मिलेगा भैया। इसलिए वो वैकुंठ भी जाना नहीं चाहते थे। जो महापुरुष वैकुंठ को जानते हैं वो नहीं जाना चाहते हैं। बोले उनसे भी बहुत आनंददायक है भक्तों के बीच बैठकर कथा के आनंद लेना, कथारस में मत हो जाना, पान करना वैकुंठ के आनंद से भी कई गुना ज्यादा है। कोई सिद्धि मिद्धि ये ब्रह्मा ज्ञान फ्यान ये सब कुछ नहीं, तुच्छाति तुच्छ है। वैकुंठ के आनंद को तुच्छ करने वाले ये कथारस भक्तों के बीच में रहकर पान करने में जो है, इसी बात को भगवान स्वयं ध्रुव के मुख से कहलवा रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ एसोसिएशन ऑफ गुड डिवोटीज। अच्छे भक्तों की संग, ये महिमा है, ये महिमा है भक्तों की संग का। और ये भक्तों की संग केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है, ऐसे नहीं मिलता। और हम तो भक्तों की ऐसी आलोचना कर डालते हैं। पहले तो जब नए नए आए थे बहुत अच्छा लगता था, बाद में ये हो निंदा करने लगे। आपको पता नहीं, हम नाम जप करते हैं डेली, लेकिन नाम जप का सबसे पहला अपराध है भक्तों की आलोचना करना। भक्तों की आलोचना तो बड़े आसान से ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑफिशियली करते हैं, सिस्टमेटिकली। लेकिन भक्तों को पता लगे ना लगे, हम उनका आलोचना करते हैं, श्री भगवान रूठ जाते हैं। सबसे पहले रूठेंगे भगवान, फिर खत्म, फिर सीन हियर होना लगा। आप बोलेंगे सीनियर, सीन हियर, यही होगा। आप बोलेंगे कि आप तो गया, रस छूट जाएगा, छूट जाएगा रस। क्योंकि ये पहली अपराध है श्री नाम के प्रति। श्री नाम भगवान, श्री नाम नाम स्वयं श्री हरि है।
ओह, श्री नाम का महिमा तो हरि भी नहीं बोल सकते, श्री हरि भी नहीं जानते नाम का पावर कितना है। हम क्या बोले कौन सा गाय के गोबर है कि नहीं। तो ये श्री नाम है, वो श्री नाम को हम जप करते हैं। इसके बारे में दोपहर में सोचेंगे नाम के बारे में। तो अभी ध्रुव महाराज कहते हैं भक्तिं मुहु प्रवहतांग तोई में प्रसंगा। प्रसंग शब्द का प्रकृष्ट संग, किनका प्रकृष्ट संग? न उन भक्तों का जो अमलाशया नाम, जिनके आशय, जिनके हृदय में कोई मल नहीं रहा, बिल्कुल शुद्ध चित्त भक्त। ये शुद्ध कैसे हो गए? कैसे शुद्ध हो गया हृदय उनका? केवल हरे कृष्ण जप करके, हरे कृष्ण जपना और कथा सुनना। मैं इसलिए जितने भी भक्तगण मेरे साथ इस दास के साथ कनेक्ट होते हैं, मैं उनको हमेशा यही दो ही उनके चरण में अनुरोध करता हूं, नाम और श्रवण। श्रवण ही सबसे ज्यादा महिमा है। श्रवण कीर्तन रूपा भक्ति, भक्ति का महिमा है श्रवण लक्षणा भक्ति, इसलिए भक्ति का नाम है श्रवण भक्ति। जिन भक्त में श्रवण नहीं है वो भक्ति नहीं है। नो, भक्ति तो उनको कहा जाएगा जिस श्रवण से शुरू होता है, श्रवण से पलता है, समण से पसता है, और श्रवण ही एंड होता है, सिद्धि होता है। वही वास्तविक भक्ति है, यही प्रेम लक्षणा भक्ति है, जो श्रवण से श्रवण तक जाता है। और श्रवण भक्तों से, भक्तों की संगति से होता है। तो अनेक अनेक शास्त्र में अनेक अनेक महिमा भक्त संग में भगवत कथा का गाया गया। जहां देखो तहां उसका महिमा है, भगवत कथा का, भक्त संग का। इतने महिमा है, भगवान भी फेल मार गए। ध्रुव महाराज के सामने से भगवान आए थे, सख्या से भगवान काढ़े थे। ध्रुव महाराज बोले प्रभु दैट्स ओके, आप अच्छा के आए, सांस मुझे रिलीज कर देता हूँ, सब सांस लेंगे, लेकिन मुझे भक्तों के संग दीजिए, मुझे भक्तों के संगति दीजिए। हमको मिलने से भगवान को मिलेंगे तो क्या चाहिए? बोलो ना मुझे ये दे दो, बैंक बैलेंस दे दो, मेरे बेटी की शादी हो जाए। मेरे एक मूर्ख है, ये संसार की सुख मांगना ये महामूर्खता है। ये संसार कभी सुखदायी हो ही नहीं सकता। उरु व्यसनम उल्बलम उल्बणम, भयंकर संसार कलमस। ये संसार के तकलीफ, हम इतने बेशर्म है, हद हो गया बेशर्म का। अब क्या बेशर्म हद हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यही है कि हम फिर भी यहीं रहना चाहते हैं। पूछते हैं प्रभु माता जी कैसे हैं? मजे में है, फाइन, बढ़िया, दान दिखा करके। अरे बेशर्म कहीं के, तो अच्छा कैसे हुआ? भगवान बोलते हैं कि मैं स्टोर हाउस ऑफ दुख बनाया, दुख के आलय, उसमें जन्म मृत्यु जरावरी ये सब दुख दोष डाला, तो उसमें फाइन कैसे हो गया? नहीं जी मैं सेटल हो गया, 2 BHK ले लिया, बेटी की शादी भी हो गया, बेटी के जब लग गया, अब तो महा सश्रम कारागार में मैं तो सेटल हो गया। हम जैसे बेशरम कोई होगा? ध्रुव महाराज इसलिए कहते हैं कि संसार की इतने कठिनाई और इससे हम सुख आशा करते हैं। किसी भी प्रकार से संसार आपको सुखी नहीं कर सकता, ना संसारी लोग आपको सुखी कर सकते हैं। बुरा मत मानना, शास्त्रीय भाषा में, संतों की भाषा में पत्नी को, अब मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन आप जाने होंगे, खून पीले वाले शेरनी कहा जाता है। बच्चों को नंबर 1 डाकू सरदार कहा जाता है, और बाकी संबंधियों को तो और क्या कहें। बुरा मत मानना, मेरी बात नहीं है, शास्त्र की बात है, संतों की बात। इसी से हमें मजाल लेते हैं। और भक्ति की बात आई, वो बाद में देखा जाएगा बूढ़े उम्र में, अभी तो ओम आनंद है, आनंद है जो गट्टर में पड़े हुए रिक्शा वाला की तरह ही आनंद। इतने बेहोश है, पता नहीं। जिनका होश आया वो केवल ही केवल इस कथामृत को पान करना चाहेगा भक्तों की संगति से।
और यही भक्तों की संगति में कथा श्रवण करना, भगवत कथामृत को पान करना, ये जीवन के सिद्धि नहीं परम संसिद्धि है। यहां तक कि वैकुंठ से बढ़कर, भगवान से बढ़कर, भगवान के सानिध्य से बढ़कर, भगवान अगर सानिध्य कृपा करके आए तो भगवान से यही मांगना चाहिए जो सिखाते हैं ध्रुव महाराज, प्रभु मुझे आपके अमलास से भक्तों की संगति दीजिए जिनके द्वारा मैं आपके गुण कथा लीला कथा सुन पाऊं। दैट्स इट, और कुछ नहीं। क्यों? ये जो सुख उसमें है ना वैकुंठ में है ना और गोलोक में, ना नो है यार, यही सुख सर्वोपरि है, सर्वोपरि है, कुछ नहीं करना हो। लेकिन ये इसके आनंद का चस्का जिसको मिला वो उसको कहा जाता है रसिक। इन्हीं के लिए भागवत कहा गया, वही रसिकम भूमि भाव कहा, वही पके आम को खाते हैं, रसाल फल वही खाते हैं, वही रस पीते हैं। कोई रसिक है, रस को जानते हैं, वही पीते हैं रस को। तो भागवत ये फ्रूट जूस है, भागवत है फ्रूट जूस और गीता है मिल्क। तो पहले ग्रेड में जो नए भक्त हैं, नए बच्चे फ्रूट जूस हजम नहीं कर सकता, दूध पी लेगा। तो नौ शिक्षा जो हैं उनके लिए गीता क्लास होगा, दूध पिएंगे, है ना। छोटे बच्चे दूध पीता ना, फ्रूट नहीं खा सकता, रोटी सब्जी तो खा नहीं सकता, दूध पीता। तो इसलिए भगवान गीता को बोले सर्वप निषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थ वत्स सुधीर भक्तं दुग्धम गीताम। गीता दूध है, वेद रूपी गाय के दूध हुआ गीता, और वेद रूपी कल्प वृक्ष के पका हुआ, पेड़ में पका हुआ फल है भागवत। वही वेद, यहाँ पेड़ बना, वहाँ गाय बना, यहाँ दूध बना, यहाँ फ्रूट जूस बना। फ्रूट जूस हम नहीं पी सकते, नव शिक्षा डाइजेस्ट नहीं कर सकता, बीमार हो जाएगा। जो रोटी खा पे पक्के हो चुका है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पक्का हो गया, अब तो फ्रूट जूस दो, ग्लास भर के पिएगा, है ना नहीं। तो ये भागवतम फ्रूट जूस है। इस भागवत में ये रस की बात, रस पीने की बात श्री ध्रुव महाराज कहते हैं, श्री भगवान के सामने यही मांग मिलते हैं, प्रभु मुझे भक्तों की संगति दीजिए, उन भक्तों की संगति जो अमलास है, भक्त है, जो निरंतर आपके भक्ति में लगे रहते हैं, और मैं उनके संगति से आपकी कथा श्रवण करते रहूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसी तात्पर्य में कि इसी के कारण ही मैंने सारे दुनिया में इस्कॉन सेंटर खोला। पीपुल के विल गेट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, इसी के लिए। तो इस इस्कॉन संस्था का एक मुख्य उद्देश्य साक्षात संस्थापक आचार्य ही घोषणा करते हैं, ताकि हम लोग इसको प्रैक्टिस करें और प्लीज कर संग दे दूसरे को। चुपचाप बैठकर घर कोने में काम नहीं चलेगा, दूसरे को संग दो जो सेंटर में जहाँ हो, ताकि लोग इस भक्त संग को पाएं। कैसे संग पाएं? ना भगवत की कथा उनको भी सुनाओ, रस सुनाओ उनको। यही हमारे एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए, यही गुरु जी हमसे अपेक्षा करते हैं। गुरु चरण प्रसन्न होते हैं अगर हम संसारी लोगों को भगवान की कथा सुनाएं। दैट इज द मेन गोल ऑफ इस्कॉन। इसीलिए मैं कृष्ण भावनामृत स्थापना किया। चारों तरफ भागवत में प्रभुपाद जी ने अपने दिल की बात उतार के लिखे, ये हम समझ। तो जितने भी आप श्रद्धालु भक्त बैठे हैं, ये सभी का कर्तव्य है, स्वयं कथा को समझो, पढ़ो, सुनो। सुनो मतलब पियो, कान के द्वारा एक कथा के रस को पियो, पी करके आनंद को लूटो और लुटाओ, लूटो और लुटाओ। दिस इज द रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल इस्कॉन डिवोटीज, ये फाउंडर आचार्य कहते हैं हमारे। वही बात श्री ध्रुव महाराज भगवान के सामने भी कहे। अब भक्तों की संग, आज तो द्वारका में ये पूरे भविष्य में होने वाले रुक्मिणी द्वारिकाधीश के टेम्पल हॉल, कभी भविष्य में रुक्मिणी द्वारिकाधीश यहाँ विराजमान होंगे, आज तो उनके भावी भक्तों से ऐसे ही भर गया है कि नहीं। आप आज इतने बहुसंख्या में, इस होने वाली मंदिर अभी हुआ नहीं, आगे होगा। आप लोग आए और आप लोग साधारण हम बोलते कि भक्तों के संग हम चुनेंगे, कहाँ ऐसा भक्तों के संग मिलेगा? कोई नहीं है। श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे, जिनके मुख में एक बार कृष्ण नाम निकल जाता है उसको भी मानो भक्त,
रूप गोस्वामी गले उनको आदर दो, वो आदर के पात्र है। किसी भी प्रकार से जिनके जिह्वा से एक बार कृष्ण नाम निकल जाए और वो निरंतर कृष्ण हो, निरंतर नहीं खींच खांच करके 1.5-2 घंटा जप लेते हैं लेकिन इतना नहीं। फाइनल वर्षन में श्री महाप्रभु कहे उत्तम भक्त, जानते हैं उत्तम वैष्णव किसी बोलते हैं क्या ना, जिनको देखने से थर्ड पर्सन कोई दूसरे व्यक्ति का मुंह से कृष्ण नाम उच्चारित हो जाए, वो उत्तम कोटि के भक्त है। और मैं दावा करके कहता हूं कहीं भी इस्कन का डिवोटी निकल जाए हाट घाट में बाजार में, दूसरे के लोग क्या कहेंगे, हरे कृष्ण। उनके मुख से, जिनका मुख से कभी नहीं कृष्ण नाम निकलता, उन मुख से हमको देख करके कृष्ण नाम निकलता है। ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से प्रमाणित है। इस्कन के सारे डिवोटी ए ग्रेड के डिवोटी, उत्तम कोटि के भक्त। तो इसलिए आप सारे इस्कन के भक्त हैं, यहाँ एकत्रित हुए हैं इस अधम को कृपा करने के लिए। इसलिए आप सभी के श्री चरण में कोटि कोटि बार प्रणति करते हुए आशीर्वाद के कामना करते हैं कि बारंबार ऐसे कृपा दृष्टि और अपना संगदान कीजिए ताकि मेरा जीवन थोड़ा बहुत सफल हो सके, नालायक लायक बन सके। हरे कृष्ण।